इस वक़्त मैं हवेली बारूद खाना में मौजूद हूँ, जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और रंगारंग महफ़िल अरेंज की है जनाब यूसुफ़ सलाहुद्दीन साहब ने। मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि यहाँ मेरे टीचर भी मौजूद हैं, जो कि इसरार चिश्ती साहब हैं, जो कि साहबज़ादे हैं मशहूर नात गो शायर आज़म चिश्ती साहब के। और इस खूबसूरत इवेंट को मैनेज करने में उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है। आइए उनसे पता करते हैं कि ये इवेंट और उसके बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। Assalamu alaikum. Sir, thank you so very much for presenting such a nice event. थैंक यू। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए एक 5 दिन का एक मुसलसल सुबह से रात तक 5 दिन का एक इंटरनेशनल इवेंट करना जिसमें दूसरे ममालिक से भी लोग आए और ये एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन अल्लाह की नवाजिश से और हमारी सारी टीम और जो हमारा रुकन है उसने दिन रात मेहनत की है। देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, लाहौर फोर्ट में कहाँ कहाँ पे एग्ज़िबिशन्स हैं, बहुत बहुत नायाब पुरानी नुस्खे हैं जो सदियों पुराने हैं, बहुत एंशिएंट हैं, और उसी तरह उनके अंदर गोल्ड का इस्तेमाल है। और वो यानी एक एक जो जमालियात से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान है उसके लिए तो एक मतलब एक फीस्ट है वो। तो बहरहाल Feast for the ये eyes. आज का यहाँ प्रोग्राम रोज़ाना कोई ना कोई, देखिए सारा दिन इस्लामिक आर्ट के ऊपर, आर्किटेक्चर के ऊपर, डिफरेंट उसके एस्पेक्ट्स पे ऊपर बहुत बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू होती रहती है। लेकिन हर रोज़ रोज़ाना मतलब रात को फिर एक डिनर है, उससे पहले कुछ ना कुछ हम आर्ट एंड कल्चर के साथ मौसीकी सुनते हैं जो ख़ुसूसन इस पूरे इस्लामिक सिस्टम को जोड़ती है। जो मौसीकी Connect उसको कर. समा जिसे कहते हैं, वो टर्की का समा भी हमने कल देखा, वो भी समा ही था। जी. उसमें अल्लाह की हम्द से शुरू होते हैं, फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौसीफ़ करते हैं, और फिर मौला अली की मनक़बत कोई ना कोई होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हमें जोड़ती हैं आपस में, तमाम मुसलमान ममालिक को। बिल्कुल. तो तमाम मुसलमान ममालिक में से जितने भी हम यहाँ पे आए और हम उनके ममनून हैं। और ये एक इंशाअल्लाह एक हमारी काविश हुई, शायद कुछ गलतियाँ कोताहियाँ रही हों, लेकिन ये प्रोग्राम हो गया बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। जी, जितने अच्छे बड़े पैमाने पे इस दफ़ा अच्छे से किया गया है हमारे कल्चरल विंग को इस्लामिक उसके साथ कनेक्ट करके, आप क्या समझते हैं इंटरनेशनली स्पेशली अमेरिकन ऑडियंस के लिए कनेक्टिविटी के लिए आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है? फर्दर एनी स्टेप्स जो कनेक्ट जी, जी, करने के लिए बिल्कुल। लिए हमारे जाएंगे? इस्लामिक आर्ट के ऊपर सिर्फ मुसलमान ही काम नहीं कर रहे। इस पे दुनिया में बहुत जो आर्किटेक्ट से ख़ुसूसन और ज्योमेट्री से रिलेटेड लोग हैं, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो ज्योमेट्रिकल शेप्स के ऊपर जितना काम इस्लामी ममालिक में हुआ है, ये दुनिया में कहीं नहीं हुआ, जिससे इस्तिफ़ादा करते हैं यूरोप के लोग भी। इनकी ये कोई मामूली छोटा सा इल्म नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्म है। अल-बैरूनी जैसे लोग यहाँ आते हैं पाकिस्तान में, ये जेहलम के पास सोन्स के सर की एक पहाड़ी पे चढ़ जाते हैं, वहाँ एक नेज़ा की तरह का कोई स्टिक जो है वो पहाड़ की चोटी पे लगा देते हैं, और सूरज के से जो साया बन रहा है उस पे बस ग्राफ बनाते जा रहे हैं उसकी ज्योमेट्री, और आखिरकार एक साल के पूरे सूरज के चक्कर को सिर्फ उस के साए की बदलते हुए एंगल्स को देख के और एक ऐसा कुछ थ्योरी लगाते हैं कि वो बग़ैर किसी रॉकेट के ज़मीन का जो कतर है कतर बता देते हैं। तो ज्योमेट्री इतना बड़ा इल्म है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ हाईलाइट की गई हैं। और डू यू थिंक कि हमने अपनी हिस्ट्री को इतना अच्छे से ओन किया है? जी, हम एज़ पाकिस्तानी तो मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन एज़ मुस्लिम वर्ल्ड बहुत से मुल्कों ने अपने आप को
کی بہت ہی آئیڈینٹی کو قائم رکھا ہے. آپ نے آرٹ اینڈ کلچر کے اوپر نہ صرف یہ کہ وہ پچھلے کیے ہوئے کام کو محفوظ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹمپریری آرٹ ہے اس کو بھی اس کے ساتھ منسلک کر کے نئی نئی راہیں نکالی ہیں. پاکستان میں اس کا ابھی سمجھ لیں دور آنے والا ہے اور آ چکا یہ ہے. جو ایک کاوشیں یہاں سٹارٹ ہو گئیں عرفان قریشی صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے جو دن رات قرآن کے اوپر اور اس تحریر کے اوپر اور اس کے حسن کے اوپر اتنی ریسرچ بھی کرتے ہیں اور اس کا دورہ آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ سر. یو آر ویلکم. کیپ ڈوئنگ. تھینک یو.